इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, दुर्जनता का यह सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, फिर क्या बताना 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। 36 में कैसा होता है और 63 में क्या होता है? 63 एक दूसरे, और 36 में भी देखना हाथ को। अब क्या हुआ? अब ऐसे हो गया। अब दोनों की पीठ एक दूसरे के आमने सामने है। 63 में एक दूसरे के मुख आमने सामने थे। अब 36 में वह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा हो गया। क्या बोलते हैं आप लोग? 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा क्यों बना? 36 के आंकड़े में 3 और 6 एक दूसरे की पीठ एक दूसरे के सम्मुख होती है। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम होता है, और 63 में दोनों एक दूसरे के सामने होते, दोनों पूरब पश्चिम में, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं। और 36 में देखना ही नहीं चाहते हैं। कितने लोगों से 36 का आंकड़ा है? 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। जब हमारे विचार विकृत रहेंगे तो हमारा आचरण भी उल्टा ही रहेगा। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। फिर क्या बताना 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है तो 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। 363 मत वालों की संख्या बहुत सुलभ है, आसानी से मिल जाती है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को देखना सुनना चाहते नहीं हैं, मिलना चाहते नहीं हैं। ये तो 363 मत वालों की बात हो गई। एक ही मत वाले भी जब 36 का आंकड़ा लेकर के बैठ जाते हैं तो वह भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। हो सकता है वो एक परिवार में ही हो जाए, एक ही माँ से उत्पन्न 2 भाइयों में हो जाए, होता है 2 बहनों में हो जाए, देवरानी जेठानी में हो जाए, सास बहू में हो जाए, और पिता पुत्र में भी हो जाता है। किन किन में नहीं हो जाता है पता नहीं, गिनती नहीं है। यानी जो आपस के संबंध थे वे संबंध कहीं और दूर रह जाते हैं। जहां 63 होना चाहिए था वहां 36 आ जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका किसी से 36 का आंकड़ा नहीं? कोई तो होगा ऐसा? नहीं है, कोई भी नहीं सभा में। अच्छा, इन पंक्तियों को पढ़ करके क्या समझ में आया? 36 का आंकड़ा रहना चाहिए कि 63 का आंकड़ा रहना चाहिए? तो आप लोग क्या करोगे? जिनसे 36 है उनसे 63 कर लोगे? क्यों अजीत जी, जिनसे 36 का आंकड़ा है उनसे 63 का हो जाएगा?
अच्छा, हो सकता है दोनों चाहें तो। मैं क्या कम हूं, मैं क्यों झुकूं? वो भी कहता है मैं क्या कम हूं, मैं क्यों झुकूं? ऐसे ही होता है ना? क्या लाभ हुआ पढ़ करके, सुन करके? महाराज जी बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा लगा ना? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा आज? अच्छा, सुनकर के बहुत अच्छा लगा। लाभ क्या हुआ? फल क्या हुआ ज्ञान का? महाराज जी फल की बात मत करो आप, अभी तो उपयोग बहुत अच्छा लग गया। क्या उपयोग बहुत अच्छा लग गया, फल की बात अब तो रहने दो, फल तो बाद में मिलता है, समय आने पर मिलता है। ऐसे ही फल का मतलब यहां पर क्या निकल करके आएगा? तो जितने 36 वाले हैं वो 63 वाले हो जाए तो मानना फल मिल गया। मूक माटी श्रवण करना सार्थक हो गया। आज कौन सा ध्यान करें? आज ईर्ष्या का ध्यान करते हैं। कौन सा ध्यान करें? ईर्ष्या का ध्यान करें। चलो, बहुत अच्छा, आपका फेवरेट टॉपिक है, आपका प्रिय विषय है। चलो, सभी लोग आसन लगा लें, गहरी श्वास लें, नाभि तक उस श्वास को लेकर के जाएं, उस ओंकार की ध्वनि को करना है। सभी लोग अपने हृदय की ओर ध्यान दें। इस ओंकार की ध्वनि से अपने इस फिजिकल बॉडी को शुद्ध करें, इस माइंड को शुद्ध करें और अपनी आत्मा को अशुभ से बचा करके शुभ की ओर लेकर के जाना है। जो पुरुष शुद्ध अवस्था में हैं, उनके नाम उच्चारण से अपने भीतर उस अशुभ से ऊपर उठना है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में वैर ना हो। सभी लोग अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। उन व्यक्तियों का चिंतन करें जिसे देखकर हम द्वेष से भर उठते हैं। उन व्यक्तियों को अपने मानस पटल पर लाएं जिनके प्रति हमारी वैर की भावना है। पूर्ण निश्चल होकर दृष्टि उन व्यक्ति के चरणों की ओर लाएं। अपने माथे को उन चरणों पर लेकर के जाएं, पूर्ण क्षमा से भर कर के
अपने वैर और द्वेष के भावों को त्याग दें। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, अपने हृदय की ओर दृष्टि पूर्ण निर्मल होकर मानस पटल में उस व्यक्ति को लेकर के आए जिसे देखकर हम जल उठते हैं, अपनी शांति को हम खो देते हैं, विकल्पों से भर उठते हैं। इसी विकल्प से मैंने अपने आप को आज तक छला है, दुखी हुआ हूँ। इस कारण को मैं त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। अपने मन को एकदम हल्का करें, उस दुर्भाव को निकाल कर के भीतर से फेंक दें। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपने मानस पटल को देखें, अपने भाव मन को परखें। सवेरे से शाम तक किन किन लोगों से मैं ईर्ष्या करता हूँ, किन किन के प्रति द्वेष की भावना से जलता हूँ, कुढ़ता हूँ। आज गुरु साक्षी पूर्वक उसे छोड़ता हूँ। गुणी को देख कर के प्रेम भाव से भरता हूँ। गहरी सांस लें हृदय तक, हृदय को एकदम निर्मल बनाते हुए उन प्रभु से जुड़ें। ईर्ष्या रहितो हम, वैर
रहितो हम, द्वेष रहितो हम, पाप रहितो हम, दृष्टि अपनी ओर, अपने हल्केपन को देखें, पाप रहित अवस्था को महसूस करें। महाकाव्य में खंड द्वितीय चल रहा है, पेज नंबर 169। वह शिल्पी उस घड़े के ऊपर अपनी बुद्धि के माध्यम से कुछ अंकों को लिखता है और कुछ चित्रों का सृजन कर रहा है। आचार्य भगवान ने शिल्पी के माध्यम से हम सबके लिए कुछ शिक्षा देने की कोशिश की है। भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम, भिन्न भिन्न संख्याएं और भिन्न भिन्न कविताएं, एक ऐसा तरीका होता है बहुत छोटे में गहरी बातों को जिसके द्वारा दुनिया के समक्ष रखा जा सकता है। यदि उसकी व्याख्या करना हो गद्य में, वह विषय बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कविता में, दोहे में, सूत्र में एक विशेषता होती है। थोड़े ही शब्दों में बहुत सारे विषयों को स्पष्ट आसानी से रखा जा सकता है। गद्य में डिटेल में कथन करना पड़ता है और पद्य में कम अक्षरों के माध्यम से गहराई तक प्रवेश किया जा सकता है। तो इस मूक माटी महाकाव्य में जो वर्णन चल रहा है, पेज नंबर 169, कुंभ पर हुआ वह सिंह और श्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिन गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। दो चित्रों को बनाया जा रहा है, एक सिंह का है और दूसरा श्वान का है। श्वान संस्कृत शब्द है, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो एक तरफ सिंह है और एक तरफ श्वान है, लेकिन दोनों का नेचर एकदम भिन्न भिन्न है। दोनों की प्रकृति एकदम भिन्न भिन्न है। बिना बोले ही वह कुछ संदेश हम सबके लिए दे रहा है। क्या संदेश मिल रहा है? दोनों की जीवनचर्या, दोनों की चालें परस्पर विपरीत है। कैसे विपरीत है? अब सिंह की विशेषता है, पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, किसी पर पीछे से आक्रमण नहीं करता है। आक्रमण करेगा तो सम्मुख होकर, सामने आकर के ही करेगा। भले ही आक्रमण कर रहा है अपने शिकार पर, लेकिन सामने से करेगा। लेकिन श्वान की क्या विशेषता होती है? वह काटता है तो पीछे से आकर के धीरे से काट करके चले जाता है। सिंह की एक विशेषता और है, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है। गरज के बिना यानी जब आवश्यकता होती है तभी वो गरजता है।
जब उसे भूख लगती है तभी शिकार पर आक्रमण करता है। जब पेट भरा होता है तब वह किसी को सताता नहीं, पीड़ा नहीं देता है। और दूसरी विशेषता है, बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। ने आक्रमण करने के पूर्व में वो चेतावनी भी देता है, जैसे शत्रु पर प्रहार करने के पहले सामने वाला उसे एक मौका देता है, यदि बचना चाहो तो बच सकते हो, शक्ति है तो मेरा सामना भी कर सकते हो, मैं धोखे से छल से तुम्हें नहीं मारूंगा। यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह, और श्वान इससे विपरीत स्वभाव वाला है। परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है, और जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। पहले इस पंक्ति को पूरा हम पढ़ देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। पेज नंबर 170 में, सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता, किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजरे में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। उस समय उसकी पूंछ ऊपर उठी तनी रहती है, अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को कभी किसी भांति आंच आने नहीं देता वह। और श्वान स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझता, पराधीनता दीनता वह श्वान को चुभती नहीं कभी। श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती हैं। ये पंक्तियां सिंह और श्वान के रूप में आचार्य भगवान ने हम सबके समक्ष रखी हैं। अब उद्देश्य श्वान और सिंह को समझाना नहीं है, अभिप्राय जो आचार्य भगवान का है क्या है, हम सबके समझाने के लिए कह रहे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक सिंह की प्रवृत्ति वाले होते हैं और एक श्वान की प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो सिंह की प्रवृत्ति वाला होता है वो कभी मायाचारी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा जब आवश्यकता होती है, मजबूरी होती है, तब कहीं जाकर के वो इस प्रकार के कार्य करता है। यदि कुछ करना भी पड़े तब करता है। यदि आवश्यकता नहीं होती है, अनर्थ रूप में कभी कुछ नहीं करता। समझ रहे हैं? अननेसेसरीली वो कुछ भी नहीं करता। तो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं, जीवन में आवश्यकता पड़ने पर ये सारे कार्य करते हैं। पैसा भी जितनी आवश्यकता होती है उतना ही कमाते हैं, परिग्रह भी उतना ही जोड़ते हैं, मायाचारी से दूर रहते हैं। और कदाचित कथनचित किसी को डांटना भी पड़े, कुछ बोलना भी पड़े, यहाँ तक प्रहार भी करना पड़े, तो उसे एक मौका अवश्य देते हैं। यानी अनर्थ स्वरूप में, अनर्थ दंड के रूप में, जैसे वह सिंह न कभी शिकार करता है, न कभी गरजता है, और न ही मायाचारी करता है। एक इस प्रवृत्ति को अपनाने वाले लोग होते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति कौन सी होती है, नेचर कौन सा होता है? श्वान की प्रवृत्ति। श्वान क्या करता है? श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है। यानी कुछ लोग पीठ पीछे से आकर के प्रहार करते हैं, पृष्ठभोजी जिसे कहा जाता है। पीठ पीछे वार करते हैं, सम्मुख सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन हमारे जाते ही उनका कुछ दूसरा ही रूप निकल करके आ जाता है। सामने प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे ही हमारी निंदा बुराई आदि कर लेते हैं।
सामने बहुत भला भला कहते हैं, पीठ पीछे जा कर के अपनी ही टांग खींचते। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे संसार में, कमी नहीं है। जो इस प्रकार की वृत्ति रखने वाले लोग होते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, यह श्वान की वृत्ति रहती है, जो पीठ पीछे से जा काटता है और बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। प्रयोजन से रहित होकर के वह बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अब यहाँ तो भौंकने शब्द का प्रयोग है। चूंकि श्वान है, अब इसे इतना ही नहीं लगाना, इसे सब जगह घटित करना, वचन, काय और मन तीनों में घटित करना। क्या कहा गया? बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। बहुत ज़्यादा यदवा तदवा इधर उधर की बातें कुछ लोग बोलते रहते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना व्यर्थ की बकवास। कुछ लोगों की आदत होती है, जिसे आगम में कहा जाता है मौखर्य। मौखर्य यानी फालतू की बकवास। नहीं होता है? अननेसेसरीली बातें ही करने की आदतें जिन्हें होती हैं, चिल्लाने की आदत होती है, डांटने की आदत होती है। प्रयोजन नहीं है, यदि प्रयोजन हो तो क्षम्य है, आवश्यकता हो तो कहें हम, लेकिन बिना प्रयोजन, यदि बिना प्रयोजन ये सब चल रहा है, अनर्थ के स्वरूप में चल रहा है, तो समझना हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तो संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत सारा अनर्थ दंड करते रहते हैं, मन से, वचन से और तन से, तीनों से करते रहते हैं। बिल्कुल तीनों रूप से ही करते रहते हैं, बिना प्रयोजन। और सबसे ज्यादा अनर्थ होता है, अनर्थ दंड होता है किससे? मन से होता है, वचनों से नहीं होता। हर व्यक्ति देखे अपने मानसिक यात्रा को पकड़ने की कोशिश करे। हम जो दिन भर सोचते हैं, क्या प्रयोजन भूत ही सोचते हैं? जो हमारे जीवन में आवश्यक है उतना ही सोचते हैं? हाँ, कि उससे ज्यादा? आगम में कथा आती है, तंदुल मत्स्य की कथा आती है ना। तंदुल मत्स्य जो सोचता रहता है, राघव मक्ष के कान में रहता है, देखते रहता है, अरे कैसा मूर्ख है, मुंह खोल करके सो रहा है, इतनी मछली आ रही है जा रही है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ये सोचता है। कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। बस इस सोच के फलस्वरूप, इस परिणाम के फलस्वरूप कहां जाकर के जन्म लेता है? सातवें नरक। और फैक्ट है, वो एक भी मछली कभी खा नहीं सकता जीवन में, इतना सा चावल के बाद दाने के बराबर। मछलियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सोच के कैसी है? मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है, यदि हम होते तो ये कर जाते, हम होते तो ये बोल जाते, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सारी नीति ही बदल देता, मैं प्लेयर होता तो सब कुछ कर देता, यदि उसकी जगह मैं बिजनेस कर रहा होता तो कहां से कहां पहुंचा देता। नहीं होता है कि नहीं? जीवन में क्या कहें, दिन में कितने बार आप लोग तंदुल मत्स्य बन जाते हैं, जो आपको पता है आप कुछ कर नहीं सकते। मैं भी उस मर्सिडीज कार को ले लेता, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़े कर लेता, इतना बड़ा मॉल होता, इतनी मल्टी स्टोरी होती, इतनी बड़ी कोठी होती। करते क्या हो? मूंगफली का ठेला लगाता है व्यक्ति, और मन की यात्रा कहाँ चल रही इसकी? मैं होता तो ऐसा कर लेता अथवा करूंगा। और इसी सोच के कारण नरक की सीट भरी जाती है।
चाहे वो हिंसा संबंधी हो, चाहे वो झूठ संबंधी पाप हो, चोरी संबंधी हो, कुशील संबंधी हो, परिग्रह संबंधी हो। मैं होता तो टैक्स बहुत इजीली बचा लेता, इतना सारा बचा लेता, करना कुछ नहीं, लेकिन मन से चोरी हो गई। मैं होता तो उसको ऐसा बेवकूफ़ बना करके अपना बिजनेस का काम कर लेता। इसकी जगह मैं होता तो न जाने इस सौदे से कितना ज़्यादा कमा लेता। सोने का भाव अभी कितना चल रहा है? क्या रेट चल रहा है सोने? हाँ, 53,000। जब 35,000 था, 20,000 था, उस समय यदि 200 तोला खरीद लेता तो, जब 4,000 रेट चल रहा था, उस समय कैपेसिटी भी थी, लोगों ने कहा भी, उस समय खरीद लेता तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। समय चला गया, खरीदा नहीं, लेकिन मन के माध्यम से कैसी यात्रा चल रही है। आप शेयर बाजार का भाव देखते हैं, रिलायंस का 200 में मिल रहा था और आज 1,000 रुपये रेट है शेयर का। सीधे 5 गुना हो जाते 6 महीने में। तो फंड पड़ा हुआ था, पैसा पड़ा हुआ था, उस समय चूक गया। काश उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता तो। ना आपने किया, लेकिन मन के माध्यम से सब चल रहा है। सबसे ज्यादा पाप यदि व्यक्ति कमाता है, क्या कहा जा रहा है? बिना प्रयोजन। सबसे ज्यादा पाप अतीत संबंधी जो हो चुका है, उसमें अब कुछ भी हेर फेर नहीं होना, ना हम कर सकते हैं। फिर भी ये सोचता है व्यक्ति, कई बार सोचता है, काश उस समय बाजू का प्लॉट 20 लाख में मिल रहा था, आज 2 करोड़ की वैल्यू है। देखते देखते 5 साल में 2 करोड़ की वैल्यू हो गई, और मुझे मिल भी रहा था, लोगों ने कहा भी था, लेकिन चूंकि कॉलोनी बनी ही नहीं थी उस समय, 5 साल पहले कुछ था ही नहीं यहाँ पे। अब रोड निकल गई है साइड से, तो वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खरीद सकता था, लोगों ने कहा भी, फिर भी नहीं खरीदा। बड़ी गलती हो गई। कितने बार पछताते हैं आप लोग? कितने बार पछताते हैं? वो घटना हो चुकी है, फिर भी आप पछता रहे हैं मन ही मन। तो अतीत संबंधी व्यक्ति बिना प्रयोजन की प्लानिंग करते रहता, बिना प्रयोजन की सोच रखता है, और अनागत फ्यूचर संबंधी अथवा थर्ड पर्सन संबंधी, जिसके बारे में वो जानता भी नहीं, उसकी जगह यदि मैं होता तो ऐसा कर लेता। जैसे वो तंदुल मत्स्य, मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, और उसी का परिणाम है 7वें नरक जाता है। आप बताओ, आप कौन से नरक जाओगे? कौन से जाओगे आप? तो आप तो मन से सोचते नहीं होंगे, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं सोचते होंगे। और बता दें, और बता दें, जब जब आप अपना मोबाइल खोलते होंगे, नेट खोलते होंगे, कोई फोटो दिख जाती होगी, दृश्य दिख जाता, अरे काश, बस पाप हो गया। हो गया ना, वो व्यक्ति मिला ना कुछ मिला, लेकिन मन में हो गया। कौन सा पाप हो गया? कुशील पाप भी हो गया। परिग्रह भी वो ऐसी जोड़ लेता है। यानी 5 ही पापों की इसकी यात्रा जो चलती है, ऐसे ही चलती है, और रियल लाइफ में करता कुछ नहीं है, और कर भी नहीं सकता है। ना इतना परिग्रह जोड़ सकता है, ना इतनी हिंसा कर सकता है, ना इतना झूठ बोल सकता है, ना वो इतनी चोरी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर उठाता है, अखबार का पन्ना खोलता है, देखना उसके भाव कैसे होते हैं। वो भाव देखता, मंडी का भाव देखता है और उसके भाव कैसे हो जाते हैं। शेयर मार्केट का भाव देखता है, उसके भाव कैसे हो जाते हैं। कोई दृश्य को देखता है, उसके भाव कैसे हो जाते हैं। यानी अखबार का पन्ना आते ही हाथ में 5 ही पाप हो जाते हैं। अब मन से तो सोच ही रहा है, और फिजिकली कुछ हो नहीं रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? बहुआरम बहु परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, सूत्र भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कौन से जाओगे ना, कौन से नरक जाओगे आप? वैसे 7वें तो जाओगे नहीं, पंचम काल में कोई जाता ही नहीं है। 3रे तक तो जा सकते हो। तो क्या लगता है, पहले में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे? क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ जाओगे आप लोग? हाँ, 4थे में चले जाओगे? नहीं, 4थे में जाओगे नहीं अभी तो। वैसे 6वें तक जा सकते हैं, 4था सैनन हो तो तंदुल मत्स्य का वज्र वृषभ नाराज सैनन होता है। सूलवे स्वर्ग भी जा सकता है, और 7वें नरक भी जा सकता है, जाता है। इतना सा, हाँ, इतना सा रहता है चावल के दाने के बराबर, लेकिन सहनन जो होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, तंदुल मत्स्य राघव मत्स्य दोनों का, वो भी 7वें नरक जाता है। और 7वें नरक पहुंच करके फिर दोनों मिलते हैं। अरे बोले, मैं तो खा करके, मछली खा करके यहाँ आया हूँ, तुम कैसे आ गए यहाँ पर?
ये दोनों की मीटिंग होती है, तुम तो मेरे कान में रहते थे, तुम कैसे आ गए? तुमने तो कभी कुछ मछली खाई नहीं, पाप किया नहीं? बोले खाई तो नहीं, लेकिन मन के माध्यम से तो बहुत सारी खा ली। बिल्कुल आपस में ऐसा वार्तालाप चलता है। तो आप कौन से नरक में जाकर करोगे, पहले कि दूसरे तीसरे? तो निष्प्रयोजन कुछ नहीं करते, मन से कुछ नहीं करते। ये तो हो गया मन संबंधी। वचन संबंधी क्या कहा गया? बिना प्रयोजन वह कभी जब कभी भौंकता भी है। कौन? वो श्वान। कितना बोलते हैं बिना प्रयोजन? दिन भर में प्रयोजनभूति बोलते हो? हाँ, शायद आप स्तुति ही पढ़ते होंगे, है ना? भक्तामर का पाठ ही बोलते होंगे, 12 भावना की पंक्तियां ही बोलते होंगे, राजा रानी छत्र। जब भी आपके मुख से नमोकार मंत्र निकलता होगा, मुख में से शब्द निकलते होंगे, क्या क्या निकलता है? यदि बिना प्रयोजन शब्द निकल रहे हैं, बिना प्रयोजन मन की यात्रा चल रही है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कौन सी वृत्ति है ये, कौन सी प्रवृत्ति है? श्वान की प्रवृत्ति है। और काय से भी, शरीर से भी बिना प्रयोजन कितना कार्य करते रहते हैं। जीवन सामग्री हेतु तो दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। लेकिन सिंह ठीक इससे विपरीत है, अपने जीवन को चलाने के लिए कभी दीनहीन नहीं बनता है। जबकि पेज नंबर 170 में, स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। जो श्वान होता है अपने मालिक के पीछे पीछे पूंछ हिला करके एक रोटी के लिए घूमता रहता है, ऐसा वह श्वान होता है। और सिंह कभी भी दीनहीन नहीं होता है। जब वो दुम हिला करके पूंछ हिला करके घूम रहा है, इसका अर्थ ही है कि उसके भीतर वह दीनता का भाव आ गया कि मेरा मालिक मुझे कुछ खाने को तो दे ही दे, है ना? आप लोग भी कब कब दीनहीन बन जाते हो? जब जब चापलूसी करते हो ना, बटरिंग करते हो, बटरिंग समझ में आता है ना? बटरिंग, मक्खन पॉलिश करते हो किसी के लिए, तो श्वान है वो दुम हिला करके पूंछ हिला करके करता है। अब वो बटरिंग वैसे मुख से नहीं कर सकता, आप लोग क्या हिला करके, शब्दों के माध्यम से। दीनता भीतर आ ही जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते संसार में जो श्वान की वृत्ति प्रवृत्ति को, दीनहीन वाली वृत्ति को इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।